आज की हमारी चर्चा होगी श्रावण मास के बारे में, महादेव शिव के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में और भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में। अभी सुनकर के थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि श्रावण मास का जो महत्व है या फिर जो श्रावण मास में आराधना, स्तुति, ध्यान, साधना इत्यादि करी जाती है, उसे हम सामान्यतः केवल महादेव शिव के साथ ही जोड़ करके देखते हैं। परंतु जो महादेव शिव का ही एक ग्रंथ है, यानी कि स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य, जो पूरा 30 अध्यायों का एक बहुत विस्तृत सा महात्म्य है, महादेव से ही जुड़ा हुआ। उस ही में भगवान विष्णु के बारे में क्या बताया है, और वहीं से हम जानेंगे भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के भी बारे में, जो आप इस श्रावण मास में कर सकते हैं। यानी कि हम आज चर्चा करेंगे कुछ साधनाओं की, कुछ रहस्यों की, कुछ स्तोत्रों की, कुछ ऐसी बातों की जो आपने आज से पहले कदाचित नहीं सुनी होगी। तो आइए अब बिना समय को गंवाए हम चर्चा अपनी आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा आरंभ करते हैं इस विस्तृत से महात्म्य से ही। ये जो महात्म्य है, इसका नाम है श्रावण मास महात्म्य, जो आता है स्कंद पुराण में। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? सर्वप्रथम ये आता है कि महादेव शिव, इनको श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय है। ये भी आता है कि श्रावण मास ही महादेव का एक और रूप है, और इस ही कारण श्रावण मास का एक एक बार जो है, इसकी एक एक तिथि जो है, वो व्रत युक्त है। अर्थात ये कि इसी महात्मा में बताया है सोमवार से आरंभ होते हुए रविवार तक कौन कौन से व्रत आते हैं। फिर तिथियां प्रतिपदा से आरंभ करते हुए किस प्रकार से अमावस्या तक, किस प्रकार से ये पूरा जो महीना है, पूरा माह जो है, ये एक एक व्रत से भरा पड़ा है। सभी देवी देवताओं का इसमें समावेश हो जाता है। तो यानी कि श्रावण मास जो है, इसमें एक दिन भी हम यदि बिना पूजा पाठ के रहते हैं, तब हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्वयं के उत्थान के लिए मिस कर देते हैं। फिर यहां पर यह भी बताया है कि इसी माह में आप महादेव का जो षडाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र नहीं बताया है, षडाक्षर मंत्र बताया है, अर्थात ओम नमः शिवाय। केवल नमः शिवाय नहीं है, ओम नमः शिवाय है। ये जो षडाक्षर मंत्र है, इसका इस महीने में जाप करना बहुत फलदायी होता है। अर्थात ये कि आप अपने सारे कार्य करते हुए इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। महादेव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। ये भी बताया है कि त्रयंबक, इस रूप में आप महादेव को समझें, उनका ध्यान करें। त्रयंबक महादेव का जो चित्रण इस माह में बताया है, वो कुछ इस प्रकार का है कि महादेव की बाईं जंघा पर, अर्थात लेफ्ट थाई पर स्वयं भगवती दुर्गा विराजमान है। इनके दाईं जंघा पर, अर्थात राइट थाई पर गणपति विराजमान है। इनके नेत्रों में सूर्य है और हृदय में स्वयं भगवान विष्णु है। अब ये बहुत सुंदर सी बात यहां पर आ जाती है। हृदय में विष्णु है, अर्थात स्वयं शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है, क्योंकि हृदय वो स्थान है जहां पर हमारी आत्मा विराजमान रहती है। हृदय पर ही कहते हैं आत्मा, जो एक अंगुष्ठ या फिर थंब के जितनी
बड़ी होती है, वो यहां पर ही विराजमान होती है। महादेव का हृदय जो है वही भगवान विष्णु है। तो ये बहुत सुंदर सी बात इसी महात्म्य में आती है, जिसमें भगवान शिव का ही गुणगान हो रहा है। अब इसके बाद में ये भी आता है कि इस महीने में, इस माह में आप शिवलिंग जितने हो सकते हैं उतने बनाएं। अलग अलग पदार्थों के आप शिवलिंग बनाएं, मिट्टी के बनाएं, या फिर आप कुछ क्ले से कुछ और बनाएं। कुछ यदि आप पारद के शिवलिंग लेकर के आ सकते हैं, उस पर आप जल इत्यादि से आप अभिषेक कर सकते हैं महादेव का। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस महात्म्य में बताई गई है। परंतु यहां पर हम केवल महादेव के ही बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम यहां से चलते हैं भगवान विष्णु की ओर। तो इस ही महात्म्य में बताया गया है कि चूंकि भगवान विष्णु महादेव के हृदय है, इस महीने में पुरुष सूक्त का पाठ प्रतिदिन करना अत्यंत फलदायक होता है। पुरुष सूक्त, यहां पर यह भी बताया है कि आप ग्रह यज्ञ, ग्रह में जो हवन इत्यादि होते हैं घरों में ही, वो आपको करना चाहिए। होता यह है कि जब से देवता सो जाते हैं, जो देव शयनी एकादशी के बाद से, तब हवन इत्यादि नहीं करे जाते हैं, परंतु वो सामाजिक रूप से निषेध होता है। घरों के लिए ग्रह में अवश्य करना चाहिए, ऐसा ये महात्मा कहता है। फिर बाद में अब हम यहां पर थोड़ा सा और अधिक गहराई में उतर करके समझते हैं इस श्रावण मास से जुड़े हुए श्रवण नक्षत्र को। महादेव स्वयं कहते हैं कि मुझे ये माह इस कारण से प्रिय है क्योंकि ये इसकी जो पूर्णिमा है वो श्रवण नक्षत्र में आती है। अब श्रवण नक्षत्र का यदि हम लक्षण देखेंगे तब कुछ बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है, आवश्यक हो जाता है। एक तो ये कि श्रवण नक्षत्र का जो चिन्ह है, सिंबल जो है, वो क्या है? कान। कान इसका सिंबल है। जिस तरह का कान का शेप होता है, आकार होता है, उसी प्रकार का इसका भी आकार होता है। और केवल कान का ही नहीं है, यहां पर 3 पद, त्रिपद, इस रूप में भी इस नक्षत्र को देखा जाता है। त्रिपद, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। त्रिपद, त्रिविक्रम, क्योंकि ये नाम जुड़ा है इस ही नक्षत्र के अधिपति के साथ। इस नक्षत्र की जो डीटी है, जो अधिपति है, जो देवता है, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु का भी वामन अवतार है, इसी कारण त्रिपद है। इसका जो चिन्ह है वो त्रिपद है। इसका जो ग्रह है वो चंद्रमा है, मून है। और चूंकि मून ये हो गया है सोम, 16 सोमवार जो आरंभ होते हैं श्रावण से ही, उनका अपना विशेष महत्व आ जाता है। जब हम सोमवार से सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तब हमारा जो चंद्रमा है वो शांत होता है। मन जो चंचलता के आवेश में आ जाता है वो शांत होता है। हमारे डिसीजंस जो है वो सही रहते हैं। सारी बातें जुड़ी हुई है। अब भगवान विष्णु से हम चल करके थोड़ा और अधिक गहराई में समझते हैं इसी नक्षत्र को, इसी मास को। यहां पर हम जब बात करते हैं कि ये जो सिंबल है इस नक्षत्र का वो कान है, इसका गहरा अर्थ क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं यहां पर लिसनिंग की, श्रवण की, जहां से ये नाम भी आया है इस नक्षत्र का और फिर बाद में इस मास का। श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, ना कि बोलना। और चूंकि हम यहां पर केवल सुनते हैं,
कुछ बोलते नहीं हैं, तो सुनते क्या है? आरंभ में आपको अपने वातावरण की ध्वनि सुनाई देगी। कुछ दूर से किसी गाड़ी का कोई हॉर्न सुनाई देगा, बाहर के कमरे से कोई बात कर रहा है वो सुनाई देगा। थोड़ा और अधिक गहराई में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, तब आपको स्वयं की ही ध्वनि, स्वयं का ही शब्द सुनाई देगा। और गहराई में जाएंगे तब चर्निंग होगी। चर्निंग का अर्थ हो गया मंथन होगा, आपका विचारों के साथ में मंथन होगा। ये जो मंथन है, ये जुड़ा हुआ है समुद्र मंथन के साथ। इसी कारण ये भी कहा जाता है कि यही श्रावण का जो मास है, इसी में ही समुद्र मंथन भी हुआ था। और जो मंथन हुआ था, वहां से जिस प्रकार की वस्तुएं निकली थीं, वो वही हमारे जीवन में भी हमें प्राप्त होंगी, यदि हम ध्यान की अवस्था में रहें, मौन की अवस्था में रहें, केवल मंथन करते रहें, चिंतन करते रहें। अब इस मंथन का अर्थ यह हो गया है कि हमें जो ध्वनि सुनाई देगी वो और किसी की नहीं, केवल वाक की ध्वनि होगी। वाक अर्थात वाक शक्ति। वाक का अर्थ हो गया है वाक ब्रह्म, अर्थात शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जो है, यही उत्पत्ति का बीज है। यही जो शब्द ब्रह्म है, सृष्टि का सृजन बिंदु है। और जब हम बात करते हैं ललिता सहस्रनाम के एक नाम की, 366वां नाम, 366th नेम, और वो आता है परा। परा जो है, यही वाक शक्ति है। परा ही परावाक है। ये जो वाक शक्ति है, सामान्य रूप से हम वाक देवी को सरस्वती मानते हैं, परंतु जब हम और अधिक गहराई में जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये जो सरस्वती है, ये केवल सरस्वती नहीं है, ये महासरस्वती है। और जो ये महासरस्वती है, यही परा है। और यही परा भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी हो जाती है। और ये आपके भीतर मूलाधार में स्थित है। मूलाधार में किंतु कौन है? कुंडलिनी है। ये जो परा है, यही कुंडलिनी है, यही भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। आपके, मेरे, हम सभी प्राणियों के मूलाधार में स्थित ये जो परा है, ये बीज है। सारी सृष्टि का बीज परा है। यहां से फिर ये जो बीज है, जब मंथन होता है, तब ये जो बीज है, ये अंकुरित होता है। ये अंकुरित होकर के, यानी कि ये जो कुंडलिनी है, इसका जागरण होता है। ये कुंडलिनी का जागरण होकर के कुंडलिनी पहुंचती है मणिपुर चक्र पर, यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, उसके बाद में मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पर ये यही परा, परा का अर्थ हो गया है काली। काली यानी कि वो जो अव्यक्त है, जिसमें सारी संभावनाएं हैं। 10 महाविद्या में जिसका अंक 0 आता है, 0। जो ये 10 महाविद्याएं हैं, इसमें 0 आता है, 0 आता है, क्योंकि ये अभी अव्यक्त है, मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, परंतु सब कुछ इन्हीं में ही समाहित है। यही सब है और यही सब में है, परंतु ये भी अव्यक्त है। यही परा है, यही भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी है। उसके बाद में मणिपुर चक्र पर पहुंच करके, नेवल पर पहुंच करके, ये पश्यंती में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अब वो जो बीज है वो अंकुरित हो रहा है, संभावना दिख रही है। अब 10 महाविद्याओं में ये अब तारा और भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी और फिर बाद में भुवनेश्वरी, यहां तक की ये यात्रा हो जाती है।
उसके बाद में यही मणिपुर से निकल करके ये पहुंचती है अनाहत तक, यानी हमारे हार्ट चक्र तक, अनाहत तक। अनाहत जो है यहां पर ये बदल जाती है मध्यमा में। अब ये एक छोटा पौधा है, संभावना पूर्ण वृक्ष की है, परंतु अभी ये छोटा पौधा है। 10 महाविद्याओं में ये और आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है बगलामुखी तक। उसके बाद में अनाहत से, और बगलामुखी मैंने क्यों कहा, क्योंकि बगलामुखी जुड़ी है भगवान विष्णु के साथ, अनाहत चक्र जुड़ा है भगवान विष्णु के साथ। फिर यहां से ये निकल करके पहुंचती है विशुद्धि चक्र तक, और यही है वैखरी। वैखरी का अर्थ सामान्य रूप में हो जाता है बिखरना, वैखरी, यानी ये अब अव्यक्त से व्यक्त हो चुकी है, सृजन हो चुका है, पूर्ण जिसे कहते हैं वह हो चुका है। कमला, कमला यानी जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है वो, तो जो परा है, ये जो शब्द है, ये जो परा वाक है, वाक देवी है, वाक शक्ति है, यही भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। परा पश्यन्ति मध्यमा, ये जो तीनों है, ये तीनों अवस्थाएं हैं शब्द की, अव्यक्त से व्यक्त की ओर बढ़ने की। परा जो है इसके 3 और स्तर होते हैं। ये तो यहां पर परा पश्यन्ति में, पश्यन्ति से मध्यमा में ये तो परिवर्तित हो रही है, परंतु परा के 3 और स्तर होते हैं। एक है परा, शुद्ध परा, यानी कि यही शिव है। शिव, इस नाम में ही शक्ति और शिव समाहित है, तो ये ऐक्य रूप हो गया है। परा के बाद है परापरा। परापरा में शक्ति और शिव जो है अब ये थोड़े अलग हो जाते हैं, विच्छेद हो जाता है, क्योंकि अब ये वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज है, एक ट्रांजिशन वाली स्टेज है, जिसमें शक्ति जो है ये सृजन करने जा रही है। फिर परा की ही जो तीसरी स्टेज है वो है अपरा, यानी कि अपरा का अर्थ हो गया नर। नर यानी कि प्राण, प्राणी, अब मैनिफेस्टेशन हो चुकी है, सभी परा है। अब हम इसी को वापस चल करके जोड़ते हैं भगवान विष्णु के नाम के साथ में, जो है त्रिपद, त्रिविक्रम। ये 530वां नाम है विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु का, त्रिविक्रम। इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? यूं तो जो कथा आती है भगवान वामन की, वो आती है उनके 3 पगों के बारे में, 3 पदों के बारे में। 3 पग में उन्होंने पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग नाप लिया था। इसे जब हम अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं तभी आ जाता है 3 क्रिया, जैसे इच्छा, ज्ञान और क्रिया। हमने कुछ बोला, जैसे आप अभी इस शब्द को सुन रहे हैं, परंतु ये तो वैखरी है, ये तो क्रिया है। सुन रहे हैं, परंतु मेरे बोलने से पहले मुझे क्या बोलना है वो एक थॉट आता है। जो थॉट है ये ज्ञान है। इस थॉट से भी पहले एक और बात होती है इच्छा की, कि मुझे कुछ बोलना है। क्या बोलना है वो ज्ञान है, मुझे कुछ बोलना है ये इच्छा है। यही जुड़ी है परा के साथ भी, यही भगवान विष्णु है, त्रिविक्रम है, यही सिंबल है श्रावण नक्षत्र का। वही श्रावण नक्षत्र जिसकी पूर्णिमा के नाम पर इस पूरे माह का नाम रखा है श्रावण मास। यही वो श्रावण मास है जिसको ऋषियों ने स्कंद पुराण में स्वयं महादेव शिव बताया है। अब आप समझ सकते हैं कि इन सभी के एक साथ जुड़े होने का रहस्य क्या है, कितना सुंदर है, और हमें इस माह में क्या करना है। जो करना है वो ये, ध्यान लगाएं वाक देवी यानी भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी पर, उनके परा नाम इस शब्द पर। उन्हें शब्द ब्रह्म के रूप में आप समझें, या फिर भगवान विष्णु को
त्रिविक्रम के रूप में आप समझें, या फिर महादेव को त्रयंबक के रूप में आप समझें, इनके ओम नमः शिवाय मंत्र के ऊपर ध्यान करते हुए। ऐसा भी इस महात्मा में कहा गया है कि पुरुषचरण इस माह में करने पर वह अवश्य सिद्ध होता है, यानी कि कोई भी मंत्र आप इस माह में करें, उसका पुरुषचरण करें, यानी कि उसका दशांश होम करें, उसके बाद में ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं इत्यादि, एक संख्या तक जाप करके उसे पुरुषचरण कहते हैं, उसका फल अवश्य ही मिलता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस विस्तृत से लंबे से चलचित्र में आनंद तो आया ही होगा, लाभप्रद भी आपको लगा ही होगा। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य करें, मैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लोगों तक भी आप इस वीडियो को पहुंचाएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।